एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वायम के एजुकेशन क्लास पर। फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग में हम यूनिट 6 पढ़ते हैं। हमारे चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए थ्योरी पढ़ाई जाती है फ्रेंड्स, जो कि जल्दी ही स्टार्ट की गई। इसलिए आप भी इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और महत्वपूर्ण चीजें हमारे साथ जुड़ के तैयार करिए। अपनी तैयारी आप कर भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ये नया चैनल है, इसलिए अधिक से अधिक सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट आपको इस पे मिलने वाला है। सेलेक्टेड चीजें मेन मेन बहुत ही जल्दी, कम समय में जितनी हो सकेंगी उतनी हम आपके समझ लेके आएंगे। यूनिट 6 चल रही है, उधर 5th भी चल रही है फ्रेंड्स। बाकी यूनिट्स 1 2 3 4 हो चुकी हैं कंप्लीट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर देखिए हम करते हैं स्टार्ट जल्दी से। देखिए, शोध प्रस्ताव जो रिसर्च आप करते हैं, तो उसका पूरा प्रस्ताव आप कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से उसके स्टेप होते हैं, चरण, वो जल्दी जल्दी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए, एक बार दो लाइनें देख लीजिए। शोध कार्य करने से पूर्व देखिए, अनुसंधान करता शोध की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करता है। इसको तैयार करते समय शोधकर्ता जितना अधिक चिंतन से, विचारों से, और देखिए यहाँ टाइप नहीं, विशेषज्ञों के विचारों का आदान प्रदान करता है, अनुसंधान करता उतना ही सरल एवं सुगम तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये तो थी इसके बारे में कुछ लाइनें। अब देखिए इसके चरण। शोध प्रस्ताव, जब आप रिसर्च लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम पहले सेलेक्ट करके, वो सारी चीजें जब आप पिछली वीडियो में देखेंगे या आप अपने पहले से भी पढ़ रहे होंगे, तब आपको पता चलेगा कि शोध क्या है और क्या इसके स्टेप जो सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसके चरण। प्रस्तावित अध्ययन का शीर्षक, सबसे पहले क्या आता है, टाइटल ऑफ स्टडी, मतलब जो आप जिस समस्या के बारे में आप रिसर्च करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, उसको लिखा जाता है टाइटल के रूप में, कि वो प्रॉब्लम क्या है, वही है टाइटल। सबसे पहले देखिए वही, जब आप जिस चीज के बारे में रिसर्च चाह रहे हैं वही लिखना पड़ेगा, तभी तुरंत पता चलेगा कि आप किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। ये है देखिए। तो क्या शोध, इससे शोध समस्या के बारे में शीर्षक से तुरंत पता चल जाता है, ये इसका टाइटल। उसके बाद में देखिए उपाधि एवं संस्था का नाम, जहाँ शोध जो है प्रस्तुत करना है, प्रस्ताव। तो इसमें उपाधि किस चीज के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं, जैसे पीएचडी के लिए किया जाता है, और बाकी जो है एमएड में भी छोटा सा रिसर्च किया जाता है, जो कि मैंने भी किया था। तो उसका जब उपाधि, मतलब किस चीज के लिए कर रहे हैं उपाधि, उसके बाद में फिर संस्था का नाम, जहाँ से आप कर रहे हैं, जहाँ आपको प्रस्तुत करना, उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना होता है सेकंड स्टेप में। तो देखिए, शोध कार्य की उपाधि को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और इसका नाम तथा संस्था का नाम, जहाँ शोध प्रस्तुत करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पर्यवेक्षक का नाम। पर्यवेक्षक का नाम मतलब उस संस्था में कोई ऐसा व्यक्ति, टीचर होगा, जो पूरा आपको गाइड कर रहा होगा कि कैसे कैसे शोध कार्य करना है, उसका नाम। तो देखिए यहाँ क्या, शोध कार्य इसके निर्देशन से संपन्न किया जाएगा, उसका नाम, जिसके निर्देशन से संपन्न किया जाएगा उसका नाम, इस पृष्ठ पर, प्रश्न नहीं पर इस पृष्ठ पर होना चाहिए। तो देखिए उसके बाद में इसके अंदर का नहीं, हम ऐसे ही करते चलेंगे, बहुत ही इजी है। अब देखिए पर्यवेक्षक का नाम हो गया, जिसके निर्देशन से, जो आपको पूरा गाइड कर रहा है कैसे कैसे रिसर्च करना है, कैसे प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है। देखिए उसके बाद अनुसंधानकर्ता का नाम, जो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो मान लीजिए आपका नाम यहाँ पे होगा। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट है, समस्या क्या है। फिर से देखिए, पहले टाइटल में प्रॉब्लम लिख दी आपने, उसके बाद में फिर से लिखेंगे कि समस्या क्या है, उसको उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा। समस्या टाइटल में तो सीधे सीधे समस्या का नाम लिख दिया। प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए जैसे माध्यमिक विद्यालयों में इन्वायरमेंट का स्टडी पर, शैक्षिक स्थिति पर, वहाँ के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये मान लीजिए टाइटल मैंने लिया था। तो ये है कि उसका थोड़ा सा विवरण दिया जाना। उसके बाद नेक्स्ट है, समस्या पर अब तक किए गए कार्य का संक्षिप्त विवरण व उसकी सीमाएं। तो जो प्रॉब्लम आपने सेलेक्ट करी है शोध करने के लिए, उस पर अब तक कितने कार्य, कितनी बार मतलब रिसर्च हो चुका है, वो लिखा जाएगा इस स्टेप में। उसके बाद समस्या का कथन, शब्दों की फिर कुछ शब्द उसमें आएंगे जो नहीं, थोड़ा कठिन, उनकी परिभाषाएं दी जाएंगी। देखिए डिटेल में लॉन्ग
लघु शोध नहीं, डिटेल में लिखने के लिए सारे स्टेप हैं, लघु में इतने स्टेप नहीं होते हैं मेड वगैरह के शोध में। देखिए, अध्ययन का उद्देश्य फिर आप लिखेंगे कि किस लिए रिसर्च कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये समस्या आपने सेलेक्ट करी और फिर वही इसमें क्या आएगा, उद्देश्य क्या है। मान लीजिए जैसे विद्यालय वातावरण का बच्चों पर क्या प्रभाव, तो ये वहाँ कुछ समस्याएँ आ रही होंगी, इसलिए ये समस्या आपने क्या करी, सेलेक्ट करी, तो क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस लिए नेगेटिव या किस लिए पॉजिटिव पड़ रहा है। तो ये उसका उद्देश्य इसमें लिखेंगे कि ये समस्या जो आपने ली है रिसर्च के लिए, उसका उद्देश्य क्या है, वो लिखेंगे। उसके बाद न्याय दर्श का मतलब यहाँ पे सैंपल लेंगे कि थोड़ा-सा, जैसे सभी बच्चों पर, किसी बच्चों पर करना है, किसी संस्था में करना है, तो उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लिया, उनको उन पर ही पूरा रिसर्च कर लिया, अनुमान लगा लिया वहाँ के पूरे वातावरण, पूरे बैकग्राउंड के बारे में कि क्या-क्या हो सकता है। फिर न्यायदर्श विधि, मतलब जो सैंपल आप लेंगे वो किस तरीके से लेंगे, वो उस विधि को लिखेंगे। उसके बाद देखिए, फिर न्यायदर्श, फिर ले लिया आपने सैंपल, वो होगा यहाँ पे न्यायदर्श का औचित्य क्या है, मतलब उसका क्या महत्व है। तो वो उसमें लिखेंगे क्या महत्व है, कि मतलब जब पूरा आप पूरे पे आप करेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा, इसीलिए क्या करेंगे, थोड़े से उसमें से अगर अगर किसी, मान लीजिए बच्चों पर या जहाँ कहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें सेलेक्ट कर ली, कुछ जनसँख्या पर कर रहे हैं, तो कुछ जनसँख्या सैंपल के रूप में ले ली और फिर पूरे पे सामान्यीकरण कर दिया, ये उसका औचित्य। तो उसके बाद देखिए, अध्ययन की अवधारणाएँ ये बहुत ही सरल हैं। फिर देखिए, ये परिकल्पना आप पढ़ चुके हैं। इतना करने के बाद फिर आप परिकल्पना बनाएँगे और भी उसके बारे में क्या कुछ लगता है, पूरी रणनीति तैयार कर लेंगे। फिर अध्ययन के विधि, किस प्रकार से ये सब कर रहे हैं, उपकरण एवं तकनीक तकनीक किन-किन चीज़ों का, किन-किन उपकरणों की आपको इसमें आवश्यकता पड़ रही है, वो आप इसमें लिखेंगे। उपकरण के चयन, सांख्यिकी तकनीक, अध्ययन की योजना, फिर वही चीज़ें, फिर प्रस्तावित अध्ययन में लगने वाला समय तथा धन। तो जो फिर शोध रिसर्च कार्य कर रहे हैं, उसमें कितना समय लग रहा है और कितना पैसा खर्च हो रहा है, वो लिखेंगे। संदर्भ ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब होता है जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें ली, वो किन-किन पुस्तकों से ली, कोई पहले से रिसर्च हो चुका होगा, उन पुस्तकों से चीज़ें सेलेक्ट करी कि कैसे क्या करना है, क किन-किन पुस्तकों की हेल्प लेके आपने ये रिसर्च कार्य पूरा किया, तो वो उसमें उन पुस्तकों के नाम लिखे जाते हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो वो ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो ये है फ्रेंड्स शोध प्रस्ताव, उसके स्टेप। उसके बाद में अगर आपको इतना पसंद आया तो कर लीजिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रतिदर्श जो आप पढ़ रहे हैं अभी, न्यायदर्श, प्रतिदर्श, उसका डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है फ्रेंड्स। कल जो निकल गया उसके वीडियो हम कुछ समस्या होने के कारण नहीं लेके आ पाए थे, तो अब जो है रेगुलर आपको मिलेंगी। देखिए, 6 यूनिट भी पूरी होने वाली है, तो हमारे साथ जुड़िए फ्रेंड्स। क्या करिए, थ्योरी के रूप में अपना रिवीजन करिए, उसके बाद में फ्री में जून के बाद भी अनवरत रूप से फिर सिस्टमेटिक ढंग से और अधिक अच्छे से प्री वाई क्यूज के साथ चैनल पर सारी चीजें जारी रहेंगी। फ्री में पढ़ने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए।